वेरी गुड मॉर्निंग। फिर से सबका स्वागत है। तो हम आज अभी डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको जो एप्लीकेशंस है वो फिक्स है। पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ और बैक्टीरिया ग्रोथ। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो हम डिस्कस कर लेंगे। आपको इनिशियल स्टेप्स पता होने चाहिए। दूसरा एप्लीकेशन है रेडियो एक्टिव डीके। इसके भी क्वेश्चंस हम शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। उसी में हाफ लाइफ पीरियड के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा एप्लीकेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, एंड द फोर्थ एप्लीकेशन इज सरफेस एरिया। तो ये जो चार एप्लीकेशंस हैं इनको अभी हम डिस्कस करेंगे। और इसका जो भी मैं अभी ये डेरिवेशन बता रहा हूँ डायरेक्ट बुक से बता रहा हूँ, लेकिन इसके बाद एट द एंड हमें जो शॉर्टकट फॉर्मूले बनते हैं वो याद रखने हैं ताकि हम क्विकली आंसर निकाल सकें। ठीक है, तो एप्लीकेशन नंबर 1, पॉपुलेशन ग्रोथ और बैक्टीरिया ग्रोथ और बैक्टीरिया ग्रोथ। तो ये जो पहला एप्लीकेशन है इसमें हमें क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, जनरली ऐसा दिया रहता है कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं dp बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए हम लेते हैं कांस्टेंट k, और फिर अभी हम dp अपॉन p एक साइड और k dt एक साइड, मतलब p वाला वेरिएबल एक साइड और t वेरिएबल एक साइड। तो वहां से हमें आंसर मिलता है इंटीग्रेट करने के बाद log p इज इक्वल टू के टी प्लस सी वन। ओके, और वहां से हम p का वैल्यू हमें मिलेगा c इंटू ई रेस टू के टी। यहाँ पे c का वैल्यू ई रेस टू सी वन है। बस ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, पॉपुलेशन इज इक्वल टू c इंटू ई रेस टू के टी। इसका अगर हम यूज करेंगे तो डायरेक्टली हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगर इन केस आप भूल जाते हैं तो ये तीन चार स्टेप्स डेरिवेशन के हैं, आप याद रखो। पहला स्टेप क्या बोला मैंने, dp बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। dp बाई डी टी इज इक्वल टू k इंटू p। नाउ इन अभी dp अपॉन p इज इक्वल टू k इंटू डी टी। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन लिया तो ये आएगा आपको log p इज इक्वल टू के टी प्लस सी। और फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में हमने लॉग का बेस ई है यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू ई रेस टू के टी प्लस सी। और p इज इक्वल टू, इस c को हम c1 लिखेंगे। ये आ जाएगा ई रेस टू के टी इंटू ई रेस टू सी वन। और ई रेस टू सी वन जो है उसको हम कांस्टेंट c डाल सकते हैं, मतलब ई रेस टू के टी इंटू सी। इसको याद रखने के लिए हम ऐसा याद रखेंगे c इंटू ई रेस टू के टी। यहाँ पे लिखना है साइड में कि c इज नथिंग बट ई रेस टू सी वन। ये जो ई रेस टू सी वन का वैल्यू है ना, ई रेस टू सी वन, उसके जगह हमने स्मॉल c सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, ये याद रखो। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं और इसका यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी देखो क्वेश्चन 1 2020 के सीईटी में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द बैक्टीरिया प्रेजेंट, ऐसा पहला लाइन दिया हुआ है। इफ इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 3 आवर्स, इन 3 आवर्स द बैक्टीरिया का नंबर डबल होता है, then the number of times the bacteria are increased in 6 hours. तो 6 hours में how much times bacteria will be increased? So 3 घंटे में डबल होते हैं तो 6 घंटे में कितने टाइम्स होंगे? ऑप्शन ए दिया है 6 टाइम्स, ऑप्शन बी 4 टाइम्स, ऑप्शन सी 8 टाइम्स, और ऑप्शन डी दिया है 5 टाइम्स। तो अभी देखो हमारा फॉर्मूला क्या है,
P इज इक्वल टू C इंटू ई रेस टू के टी। तो हमारा सबसे पहले इनिशियल कंडीशन हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैं यहाँ पे स्टेप 1 लिख रहा हूँ। इनिशियल कंडीशन में टाइम जब 0 था तो ओरिजिनल पॉपुलेशन को हमें पी लेना है। ओके, ओरिजिनल पॉपुलेशन हम पी लेंगे जब टाइम 0 मिनट्स है, 0 आवर्स है। तो उस केस में हमें आंसर मिलेगा P इज इक्वल टू C इंटू ई रेस टू 0। तो P का वैल्यू जो है पॉपुलेशन, वही C का वैल्यू बनेगा। इज दिस क्लियर? सो पॉपुलेशन हमने अज्यूम किया P, या फिर उसको हम लेंगे P1, इनिशियल पॉपुलेशन P1। तो यहाँ पे हमें मिलेगा P1 इज इक्वल टू C। तो ये जो C का वैल्यू है वो इनिशियल कंडीशन से हमें मिल जाता है P1, या फिर उसको हम लेंगे P0। बहुत सारे बुक में P0 दिया हुआ है। तो अब हमें अभी फॉर्मूला मिलेगा इसके कारण P इज इक्वल टू P0 इंटू ई रेस टू के टी। ठीक है। नाउ ओरिजिनल पॉपुलेशन यही है P0, तो उसके कितने टाइम्स होगा ये हमें चेक करना। सेकंड, हमें बोला गया कि टाइम इक्वल टू 3 आवर्स होने के बाद क्या हुआ कि पॉपुलेशन जो है, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन P0 था, उसका डबल हो गया। तो अभी हमें मिलेगा यहाँ पे P का फॉर्मूला है P0 इंटू ई रेस टू के टी। P के जगह अभी 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो ई रेस टू के टी, और T के जगह यहाँ पे है 3 आवर्स। सो हम बोल सकते हैं कि ई रेस टू 3 के इज इक्वल टू, ये P0 दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, ई रेस टू 3 के इज इक्वल टू 2 ये मिला हमें। तो हम बोल सकते हैं कि 3 के इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2। ठीक है। तो K का वैल्यू जो है वो है लॉग ऑफ 1/3 इंटू लॉग 2, या फिर आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2। अभी तीसरा हमें पूछा गया टाइम इक्वल टू अगर 6 आवर्स है तो पॉपुलेशन कितना बढ़ेगा, हाउ मच विल बी द पॉपुलेशन। तो यहाँ पे इस कंडीशन का यूज करके K का वैल्यू अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया तो पॉपुलेशन हमें मिलेगा P0 इंटू ई रेस टू के जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या फिर ई रेस टू 3 के का वैल्यू है 2। ई रेस टू 3 के का वैल्यू है 2, ये याद रखो, इसका हमें यूज करना पड़ेगा। ई रेस टू के टी, ये ही इक्वेशन है। के का वैल्यू हमें 1/3 log 2 हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अभी फिर से इस फॉर्मूला का यूज करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी कितना आएगा ये हमें फाइंड करना है। P0 ही है। ई रेस टू के टी जो है वो है ई रेस टू 6 के। अभी 6 के को, ई रेस टू 6 के को हम ऐसा लिख सकते हैं, ई रेस टू 3 के उसका स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि P0 इंटू ई रेस टू 3 के का स्क्वायर जो है वो आएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ देखो ई रेस टू 3 के कितना मिला, 2, तो आएगा 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 टाइम्स P0। तो पॉपुलेशन जो है वो कितना हुआ, 4 टाइम्स P0। तो 2 घंटे 3 घंटे में डबल हुआ था पॉपुलेशन ये, और 6 घंटे में 4 टाइम्स होगा। सो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके। तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले टाइम 0 लेके P का वैल्यू, इनिशियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो P0। फिर टाइम 3 आवर्स के लिए हमें 2 P0 दिया है, वहां से ई रेस टू 3 के का वैल्यू हमने फाइंड किया और K का वैल्यू फाइंड किया। K का वैल्यू आपने फाइंड नहीं भी किया होता तो भी चलता है यहाँ पे, मतलब ये स्टेप्स आपने नहीं भी किए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो भी चलेगा क्योंकि उनका जरूरत नहीं है। और फिर तीसरा स्टेप है टाइम इक्वल टू 6 आवर्स, तो पॉपुलेशन विल बी ई रेस टू 6 के, और ई रेस टू 3 के का वो स्क्वायर आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स P0। तो इसका मतलब पॉपुलेशन 6 आवर्स के बाद 4 टाइम्स द ओरिजिनल पॉपुलेशन हुआ है। सो दैट इज द आंसर।
देखो ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपको बस ये इक्वेशन है, उसमें अलग अलग टाइम पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने हैं, सब्स्टिट्यूट करते जाओ और ऐसे आपको आंसर मिलते जाएगा। ऑलरेडी ये एग्जांपल जो है एक्चुअली सॉल्व करके दिया हुआ है कि 4 टाइम्स हुआ था। ये बुक में सॉल्व एग्जांपल है, पिछले साल पूछा गया था सीईटी में कि देखो 4 टाइम्स हुआ है, पॉपुलेशन कितना हुआ 4 टाइम्स 6 घंटे में। तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हुआ पहला टाइप, पॉपुलेशन ग्रोथ और बैक्टीरिया ग्रोथ। एक पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन ले लेंगे, ये बैक्टीरिया ग्रोथ वाला हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, this is also asked in 2020. If the population grows at the rate of 8% per year, population growth का रेट जो है वो है 8% per year, dp by dt. Then the time taken for the population to be doubled is, पॉपुलेशन डबल होने के लिए कितना टाइम लगेगा। इनिशियल पॉपुलेशन हमने पी नॉट लिया, टाइम जब 0 था, तो अभी टाइम हमें फाइंड करना है जब पी जो है वो 2 टाइम्स पी नॉट आएगा। ओरिजिनल पॉपुलेशन के डबल कितने टाइम में पॉपुलेशन होगा। ओके, और 8% पर ईयर इतना रेट है डीपी बाई डी। सो नाउ हाउ टू सॉल्व दिस। तो वैसे हमें पता है कि यहाँ पे, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले हमें पता है कि dp बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू पी रहता है, के इंटू द पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ पे हमें कितना दिया है, रेट ऑफ चेंज 8% ऑफ द 8% पर ईयर। तो हम यहाँ पे के का वैल्यू जो है वो ले सकते हैं 8%, दैट इज द मल्टीपल, 8% मीन्स 8/100। अभी देखो, पहला केस टाइम जब 0 था तो पॉपुलेशन हम पी नॉट लेते हैं, तो पी का फॉर्मूला है हमारे पास सी इंटू ए रेस टू के टी। अगर टाइम हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो सी का वैल्यू मिलेगा हमें पी नॉट। तो यहाँ से हमें ये पहला इक्वेशन मिलेगा, पी इज इक्वल टू पी नॉट इंटू ई रेस टू के टी। ओके, अभी दूसरा हमें टाइम पूछा गया, टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन p इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी नॉट। अगर जब पॉपुलेशन डबल होगा तो कितने टाइम में डबल होगा ऐसा पूछा गया। तो इस फॉर्मूला में ये वैल्यूज डाल दो और याद रखना है k का वैल्यू है 8/100। ठीक है, सो वी नो दैट p इज इक्वल टू पी नॉट इंटू ई रेस टू के टी। p का वैल्यू है 2 टाइम्स पी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट इंटू ई रेस टू के टी। तो यहाँ पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, ई रेस टू के टी इज इक्वल टू 2, के टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2। देखो ये log 2 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में log 2 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 0.6912। तो उसका हम यूज करेंगे। यहाँ पे k का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी। तो हमें दिया हुआ है k इज इक्वल टू 8/100 इंटू टी इज इक्वल टू log 2। सो t इज इक्वल टू 100/8 इंटू log 2 और 100/8 इंटू 0.6912, ये वैल्यू दिया हुआ है। सो 69.12 अपॉन 8, हम अगर डिस्ट्रीब्यूट इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 8 8 जा 64, 8 6 जा 8 4 जा दिस मेनी years, and this is given in the option D। ये आंसर दिया हुआ है 8.64 years इन ऑप्शन डी। ठीक है, देखो इनिशियल कंडीशन से हमें हर बार यही मिलता है। आप चाहे तो इसको एज अ फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं कि एट टाइम t इक्वल टू 0, पॉपुलेशन अगर हमने पी नॉट लिया तो c का वैल्यू हमें पी नॉट मिलता है। तो आप चाहे तो ये इक्वेशन डायरेक्टली याद रखो, फिर इसमें आप अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ। पी नॉट मीन्स द ओरिजिनल पॉपुलेशन एट टाइम t इक्वल टू 0। सो ये था पहला एप्लीकेशन, इसके हमने
पॉपुलेशन ग्रोथ और बैक्टीरिया ग्रोथ इस दोनों टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इसके बाद दूसरा एप्लीकेशन है रेडियो एक्टिव डीके, एप्लीकेशन नंबर 2। रेडियो एक्टिव डीके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लेना पड़ता है। यहाँ पे हम एक्स लेंगे, द अमाउंट प्रेजेंट एट टाइम टी ऑफ एनी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो हमें रेट ऑफ चेंज जो है वो मिलेगा dx by dt is equal to it is directly proportional to x, and since the amount decreases so we say minus kx। प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करने के बाद इसका आंसर आएगा माइनस के एक्स। तो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो dx अपॉन x इज इक्वल टू माइनस के डी टी। तो वी विल गेट log ऑफ x इज इक्वल टू ई रेस, इंटीग्रेशन सॉल्व करो, log ऑफ x इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के टी प्लस सी। वेट अ मिनट, तो यहाँ पे हमें माइनस के टी प्लस सी ऐसे मिलेगा राइट हैंड साइड में। नाउ वी कैन से x इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के टी प्लस सी। इसी को हम लिख सकते हैं ई रेस टू माइनस के टी इंटू ई रेस टू सी। इसको C1 अगर लिया हमने तो इसकी जगह हम कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं C इंटू ई रेस टू माइनस के टी। बस एक ही डिफरेंस है यहाँ पे कि ई रेस टू माइनस के टी आता है, माइनस साइन आएगा। और जब हम टाइम जीरो लेंगे, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, हमें मिलेगा x इज इक्वल टू, हम अज्यूम करेंगे कि x जो है अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट x0 है, तो x0 विल बी इक्वल टू c, और ई रेस टू जीरो 1 में मिलेगा। तो c का वैल्यू जो है वो x नॉट मिलेगा, जो कि ओरिजिनल अमाउंट प्रेजेंट है। तो यहाँ से हमें c का वैल्यू मिल गया x नॉट इंटू ई रेस टू माइनस के टी। ये से इक्वेशन का यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसी टाइप से अगर हमें पूछा गया कि हाफ लाइफ पीरियड फाइंड करो, तो हाफ लाइफ पीरियड मतलब वहां पे आपको क्या करना है, x को x नॉट अपॉन टू लेना है। x को x नॉट अपॉन टू, x इज द अमाउंट प्रेजेंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एट टाइम t है, तो x नॉट बाई टू हमें उसको लेना पड़ेगा। यहाँ पे x जो है इट इज द अमाउंट प्रेजेंट ऑफ सब्सटेंस एट टाइम t, ये ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव डीके का इक्वेशन ऐसे बनता है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू ई रेस टू माइनस के टी। हाफ लाइफ पीरियड लेते वक्त x को x0 अपॉन टू लेना है। बस इतना समझ में आया तो इसी टाइप का क्वेश्चन हम अभी डिस्कस कर सकते हैं। देखो, लेट मी टेक अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाउ, रेडियो एक्टिव डीके वाला। एक क्वेश्चन है, रेडियम decomposes at the rate proportional to the amount present if the half of the original amount disappears in 1600 years। टाइम t is equal to 1600 years, इतने टाइम में हाफ ऑफ द अमाउंट डिसइंटीग्रेट होता है। मतलब अभी प्रेजेंट अमाउंट जो है वो x नॉट अपॉन टू बचता है। सो देन परसेंटेज लॉस इन 100 ईयर्स। तो हमें पूछा गया कि 100 ईयर्स में, टाइम इज इक्वल टू 100 ईयर्स में, in the 100 years how much will be the percentage loss। परसेंटेज में ये जो लॉस है, लॉस इन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो हमें पूछा गया। परसेंट लॉस इन x, कितना लॉस हुआ वो हमें पूछा गया। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो अभी देखो, हमें हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू ई रेस टू माइनस के टी। जब टाइम 1600 ईयर्स है, तो ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है। पहला केस, जब टाइम 1600 ईयर्स है, तो हमारे पास x जो है वो x नॉट अपॉन टू ऐसा इतना था, तो x की जगह x नॉट अपॉन टू डालो इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू ई रेस टू माइनस के टी।
तो यहाँ से x नॉट कैंसिल हो जाएगा और e रेस टू माइनस के टी का वैल्यू हमें मिलेगा हाफ, और वहां से हम लिख सकते हैं माइनस के टी इज इक्वल टू e रेस टू 1/2। ठीक है, और यहाँ पे t का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1600 ईयर्स, सो k इंटू 1600 is equal to e raised to 1/2. So like that we will get the value of k here. तो k का जो वैल्यू है वो हमें मिलेगा k is equal to e raised to 1/2 upon 1600 निगेटिव, ये k का वैल्यू मिलेगा। या फिर आप ऐसा अज्यूम करो कि e raised to माइनस के टी का वैल्यू हाफ है, इसी का हम यूज करेंगे आगे। और यहाँ t का वैल्यू हम 1600 ईयर्स डालेंगे, तो k का वैल्यू ये मिल रहा है। नाउ सेकंड कंडीशन इज, टाइम अगर 100 ईयर्स है तो हमें लॉस इन परसेंट पूछा गया, x में कितना लॉस होगा। तो पहले हम x फाइंड आउट करेंगे। तो 100 ईयर्स टाइम सब्स्टिट्यूट करके हमें देखो ऐसे मिलेगा अभी। सो वी विल गेट माइनस के टी इज इक्वल टू ई रेस टू हाफ था, तो यहाँ पे हमें दिस वाज फॉर 1600 ईयर्स, अभी 100 ईयर्स है, तो माइनस के इंटू 100 इज इक्वल टू ई रेस टू हाफ। सो के विल बी इक्वल टू माइनस ई रेस टू हाफ अपॉन 100, ये वैल्यू मिलेगा हमें के का। हमें चाहिए एक्स का वैल्यू, सो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू ई रेस टू माइनस के टी है। तो हम डायरेक्टली ई रेस टू माइनस के टी का अगर वैल्यू निकालते हैं तो भी काफ़ी है। ई रेस टू माइनस के टी का वैल्यू हमें पता है हाफ है, लेकिन यहाँ पे टाइम था 1600 ईयर्स और यहाँ पे टाइम है अभी 100 ईयर्स, तो के का अलग अलग वैल्यू मिला हमें। और ये जो ओरिजिनल वैल्यू है के का, यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। सो हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू ई रेस टू माइनस के टी। एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है, एक्स नॉट इंटू ई रेस टू माइनस के टी। तो यहाँ पे आएगा ई रेस टू माइनस के टी का वैल्यू है, टी का वैल्यू 1600 अगर डाला तो के का वैल्यू माइनस ई रेस टू हाफ अपॉन 1600 इंटू टाइम हियर इज 100 ईयर्स। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस के जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस ऑफ ई रेस टू हाफ अपॉन 1600 इंटू द टाइम टी इज 100। टाइम टी का वैल्यू 100 डालना है, तो यहाँ 0 0 कैंसिल होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक्स नॉट इंटू ई रेस टू पावर ई रेस टू हाफ अपॉन 16 ऐसे हमें मिला। तो ये कितने टाइम्स है वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ई रेस लॉग टू इज 0.6912, लॉग टू का वैल्यू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ई रेस टू माइनस ऑफ 0.04320 का वैल्यू दिया हुआ है 0.9576। तो ये देख के हमें समझ में आना चाहिए कि ई रेस टू हाफ अपॉन 16 जो है वो ई रेस टू 0.04120 आएगा। तो सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स नॉट इंटू 0.9576, और इतना अभी हुआ एक्स जो है वो 0.9576 टाइम्स है। अभी हमें पूछा गया लॉस इन परसेंटेज, तो परसेंटेज लॉस निकालने के लिए जो ओरिजिनल एक्स नॉट था उसमें से 0.9576
76 इंटू एक्स नॉट, इसको सब्ट्रैक्ट करके अपॉन 100 लेना है. सो दैट विल बी इक्वल टू 0.5 0.95 इतना सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0.524 इंटू एक्स नॉट अपॉन 100 इतना बचेगा. So percentage loss will be equal to original 1600 साल, ओरिजिनल वाज x नॉट माइनस 100 ईयर्स के बाद कितना हुआ डिसिंक्रेट, उसको माइनस करो और उसको 100 से मल्टीप्लाई करो. ओके, multiplied by 100. So it will be 5.24 into x naught into 0.0524 x naught into 100, और उसको 100 से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें आंसर मिलेगा 5.24% of x naught. So this is given in the option number B. Okay, so like this we can easily solve the question. इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, रेडियो एक्टिव डीके वाला. ओके तो ये दो एप्लीकेशन हमारे कंप्लीट हो गए. एप्लीकेशन नंबर 3 ये जो है, दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. ये हेडिंग डाल के रखो, दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो आज हमने दो एप्लीकेशन डिस्कस किए, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रेडियो एक्टिव डीके. इस टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करो. एंड डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के ऊपर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसके ऊपर अगले संडे को हमारा एग्जाम रहेगा. उसमें 40 क्वेश्चन जो है 50 में से हम डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप के ही डालने वाले हैं. सो इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करके रहो. ओके, थैंक यू, बाय.